हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हमारी नेक्स्ट टर्म क्या है? हमारी नेक्स्ट टर्म है क्या? ओनर से रिलेटेड। अब ओनर वर्ड आपने सुना होगा। ओनर का मतलब क्या होता है? मालिक। ठीक है, मालिक। किस चीज़ का मालिक? आपके बिजनेस का मालिक। ठीक है, आप अपने बिजनेस के मालिक हो। मान लेते हैं आपने कोई बिजनेस शुरू किया और आप क्या हो जी? उसके मालिक हो। अब आप मालिक हो तो अकाउंटिंग में मालिक के लिए भी दो टर्म्स इस्तेमाल की गई हैं। दो टर्म्स क्या होती हैं? सबसे पहले होता है कैपिटल और एक होता है क्या? ड्राइंग्स। अब जो ड्राइंग्स हमने बचपन से पढ़ी है कि जी हमने ड्रॉ कर दिया, वो ड्राइंग्स यहाँ नहीं है। यहाँ पर जो ड्राइंग्स है उसका मतलब बिल्कुल अलग है। तो ध्यान देते हैं, ओनर के लिए अकाउंट्स में दो टर्म्स दी गई हैं। जैसे जी हमारे हाथ होते हैं ना, ह्यूमन बॉडी में दो हाथ होते हैं, एक होता है राइट हैंड, एक होता है लेफ्ट हैंड। है तो हाथ ही, लेकिन नाम अलग अलग है। ऐसे ही जो ओनर है वो है तो एक ही, लेकिन हमारे बिजनेस में उसको दो नाम से बोला जाता है। ठीक है, दो नाम से आप उसको बुला सकते हो, जिसमें पहला नाम क्या है? पहला नाम है कैपिटल। अब कैपिटल नाम कब कहोगे आप? कैपिटल वर्ड का इस्तेमाल कब होता है? जब ओनर ने कुछ लगाया है। ठीक है, एनीथिंग इन्वेस्टेड बाई ओनर। ओनर कुछ लगा रहा है बिजनेस में तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे कैपिटल। ठीक है जी, कैश हो सकता है, बैंक हो सकता है, कोई फर्नीचर है, कोई एसी है, कुछ भी है, तो उसको हम क्या कहेंगे? कैपिटल कहेंगे। जैसे आपको अपने कपड़े का बिजनेस शुरू करना है। ठीक है, अब कपड़े का बिजनेस शुरू करने के लिए जी रोड पर तो बैठ के कपड़े बेचेंगे नहीं हम क्या करेंगे जी? एक दुकान खोलेंगे, हम एक शोरूम खोलेंगे। तो अब उस शोरूम को खोलने के लिए अगर आपको 10 लाख रुपए लगाने हैं, आप 10 लाख रुपए लगा रहे हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे कैपिटल। ठीक है, अच्छा, कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होता है? इसका नेचर होता है लाइबिलिटी। ठीक है, ये बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है, क्योंकि बिजनेस को ये सारा का सारा पैसा ओनर को कमा के देना होता है। ठीक है, अकाउंटिंग में बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों को अलग अलग मानते हैं। तो कैपिटल का जो नेचर होता है वो क्या होती है? लाइबिलिटी होती है। नेक्स्ट टर्म आती है क्या? ड्राइंग। अब ड्राइंग क्या होती है जी? एनीथिंग टेकन बाय ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़। ओनर जो है पर्सनल यूज़ के लिए कुछ लेके जा रहा है। जैसे मेरी स्टेशनरी की दुकान है, अब मेरी स्टेशनरी की दुकान में मुझे पेन और कुछ नोटबुक्स की ज़रूरत थी। अब स्टेशनरी की दुकान में से मैंने क्या किया? कुछ पेन और नोटबुक्स निकाल लिए अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो अगर आप उसको रिकॉर्ड नहीं करते तो आपकी अकाउंटिंग कभी भी सही नहीं आएगी, आपको कभी भी नेट प्रॉफिट एंड लॉस का पता नहीं लगेगा। ठीक है, तो हम उसको भी रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन किस नाम से? उसको हम लिखेंगे ड्राइंग के नाम से। तो अगर ओनर कुछ भी निकाल रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? ड्राइंग्स कहेंगे। अब ओनर कैश निकाल सकता है, ओनर बैंक से बैलेंस निकाल सकता है, ओनर एसी लेके जाएगा, फर्नीचर लेके जाएगा, सामान लेके जाएगा, तो ओनर चाहे तो कुछ भी लेके जा सकता है। और इसका नेचर भी सेम क्या होती है? लाइबिलिटी, क्योंकि है तो ओनर। ओनर के लिए कुछ भी टर्म्स यूज़ करी जाए उसका नेचर क्या होता है? लाइबिलिटी होता है। बस फ़र्क क्या है? जो कैपिटल है वो आपकी लाइबिलिटी बढ़ाता है कि ओनर ने 10 लाख रुपए लगाए तो 10 लाख कमा के देने पड़ेंगे। और ड्राइंग क्या है? आपकी जो लाइबिलिटी है उसको क्या करता है? कम करता है। ठीक है, कि जो ओनर है उसने अगर इतना कमाया, उस जो निकाल दिया वो हमें उसको नहीं देना। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट कैपिटल एंड ड्राइंग।